ज्योतिष विद्या लाल किताब, वैदिक ज्योतिष, यह किसी के भी समृद्धि में बहुत सहायक है, बहुत सहायक है किसी के भी समृद्धि में। कुंडली इतना महत्वपूर्ण होता है कि कुंडली से आदमी करोड़पति अरबपति बन सकता है। कैसे? इसके लिए सिर्फ इतने सूत्र की आवश्यकता है, कोई भी किसी ज्योतिषाचार्य की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतने सूत्र की आवश्यकता है। पहला सूत्र, आप यह देख लो कि ग्रह किस ग्रह से टक्कर कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो टक्कर के ग्रह होते हैं वे परस्पर एक दूसरे की जड़ें काटते हैं, एक दूसरे को बर्बाद कर देते हैं। तो ये टक्कर का संबंध क्या होता है? जब कोई ग्रह अपने से छठे आठवें के ग्रह को देखता है तो उससे लड़ जाता है, भिड़ जाता है। जैसे यदि शरीर पर गुरु बैठा है और छठे भाव में सूर्य बैठा है तो सूर्य और गुरु ही आपस में टक्कर कर जाते हैं। इससे गुरु सूर्य को कमजोर कर देता है, सूर्य गुरु को कमजोर करता है, और वह ग्रह ज्यादा कमजोर होता है जो नैसर्गिक रूप से दुर्बल होता है। ऐसी स्थिति में सूर्य गुरु के टक्कर में गुरु ज्यादा कमजोर होगा, यद्यपि दोनों कमजोर होंगे। तो पहला सूत्र पकड़ो मेरे परम शिष्यों की, टक्कर के ग्रह कितने हैं। अब टक्कर के बाद वह ग्रह जिस पर अचानक प्रहार होता है वह ग्रह मार खा जाता है। उसमें एक विशिष्टता होती है, टक्कर के ग्रह शुरू से ही पता चलता है। अगर शनि टक्कर में आ गया तो रोजी रोजगार, काम धंधा, नौकरी चाकरी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अगर गुरु टक्कर में आ गया तो किसी भी काम को शुरू करने के बाद बीच में खर्च के लिए आपको समस्या आ जाएगी। यदि शुक्र टक्कर में पड़ गया तो शादी विवाह, पत्नी प्रेमिका इत्यादि को लेकर आपको समय समय पे जगह जगह पे संघर्ष करना पड़ेगा। टक्कर के ग्रह की निशानी मिलती है, लेकिन जो अचानक प्रहार के ग्रह या धोखे के जो ग्रह होते हैं उनकी निशानी नहीं मिलती। एक बार वार होता है, आदमी बर्बाद, चारों खाना चित्त। तो मेरे परम शिष्यों, फिर हमें समझना पड़ेगा कि टक्कर का ग्रह और अचानक प्रहार का ग्रह क्या है। तो टक्कर का ग्रह तो मैंने बता दिया, अब अचानक प्रहार का ग्रह क्या है। कोई भी ग्रह जिस स्थान पे बैठा रहता है उससे तीसरे और 11वें भाव, जहां पर उसका 1-3 का संबंध है, 1-3 और 1-11 के संबंध में जब 11 से गिनेंगे तो फिर 1-3 का संबंध आ जाएगा। तो मूल रूप से 1-3 का संबंध चूंकि 12 भाव में है तो इसलिए 1-3 का संबंध 1-3 और 1-11 का संबंध बनाता है। तो कोई भी ग्रह अपने तीसरे भाव के ग्रह पर अचानक धोखे से, चिपके से प्रहार कर देता। तो मेरे परम शिष्यों, जैसे काल पुरुष की कुंडली लो। काल पुरुष की कुंडली में तुम्हें जानते हो कि शरीर का और आयु का सुख मंगल प्रदान करता है। तुम्हें जानते हो कि रोजी रोजगार और धन कोष, संचित धन कोष, बैंक बैलेंस शुक्र प्रदान करता है। तुम्हें जानते हो कि पराक्रम, रोग, शत्रु, स्थान का कारक जो है, स्थान का स्वामी बुध होता है। सुख के स्थान का, जमीन जायदाद, घर मकान के स्थान का स्वामी चंद्र होता है। विद्या, संतान, बुद्धि, प्रेमिका के स्थान का स्वामी सूर्य होता है। इसी तरह से तुम्हें पता है कि भाग्य के स्थान का और खर्च के स्थान का स्वामी गुरु होता है। राज्य और लाभ के स्थान का स्वामी शनि होता है। तो चलो हम कुंडली को किनारे रखकर हम एक व्यापक सेंस में पहले बात करते हैं। व्यापक सेंस माने जो सूत्र किसी भी कुंडली पर लग सकता है। वो क्या? जैसे मान लो मंगल शनि पे प्रहार कर रहा है, मंगल शनि पे प्रहार कर रहा है। काल पुरुष की कुंडली में शनि क्या दे सकता है? लाभ और राज्य दे सकता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। शनि राज्य लाभ, चूंकि 10वां स्थान पिता का स्थान होता है तो पिता का राज्य भी शनि दिलाता है। यद्यपि पिता के राज्य का कारक सूर्य होता है, लेकिन दिलाने का काम, अगर आपका शनि अनुकूल नहीं है मेरे परम शिष्यों, तो पिता की संपत्ति में से आपको एक बड़ा हिस्सा नहीं मिलेगा। अब मान लो शनि पर मंगल अचानक प्रहार कर रहा है। अचानक माने 1-3 का संबंध है। मेरे परम शिष्यों समझो, और शनि और मंगल में 1-3 का संबंध है। अब मंगल कहां बैठा है? चलो हम मान लेते हैं मंगल आयु पे बैठा है।
तो शनि छठे भाव में बैठा है। मंगल अगर आयु पे बैठा है तो शनि छठे पे भाव, तब वो तीसरे का प्रहार करेगा। ऐसा नहीं है कि शनि पलट के मंगल पे प्रहार नहीं करेगा, लेकिन मान लो शनि मंगल अकेला और शनि शुक्र और बुध के साथ भी हो। अब देखिए शनि का बल यहां बढ़ गया क्योंकि शनि के दो मित्र भी उसके साथ है। अब छठे भाव में शनि शुक्र बुध हो गया। अब कोई भी ग्रह अपने पांचवें और नवें भाव से सहायता लेता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, पांचवें और नवें भाव से सहायता लेता है। अब आ जाओ, अगर हम छठे भाव से पांचवें आएंगे तो हमें दूसरा भाव मिलेगा। चलो एक आग्रह वहां भी रख देते हैं, वहां पे गुरु को रख देते हैं, सूर्य को रख देते हैं। चलो गुरु सूर्य हो गया, धन स्थान पे गुरु सूर्य हो गया। अब चंद्रमा बचा, राहु बचा। चलो हम चंद्रमा राहु को ले चलते हैं। अब उस शनि वाले स्थान से नवम में चंद्रमा राहु को रख देते हैं। तो नवम, अगर हम छठे से नवम जोड़ेंगे तो शरीर तक छठा हो गया, फिर आठवां हो गया, छह का जो 12वां हुआ वो 7वां हो गया, फिर 11वां भाव 8वां और 10वां भाव 9वां हो गया। तो 10वें भाव में हमने राहु और चंद्रमा को रख दिया। अब सोचो मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक कुंडली जबरदस्त हो गई। कुंडली कैसे जबरदस्त हो गई? कुंडली में धन स्थान पे गुरु सूर्य हो गए। गुरु यदि सूर्य की सहायता दे तो पिता का धन, सरकारी धन मिल जाता है। और चंद्रमा 10वें स्थान पे बैठ के अगर गुरु की सहायता कर दे तो आदमी को शिक्षा से, राय से, परामर्श से, सलाह से, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर भी हो सकता है, बहुत बड़ा शिक्षक भी हो सकता है और मैनेजमेंट की कला में माहिर हो सकता है। तो फिर यह व्यक्ति उन्नति करेगा, पैसा कमाएगा। अब इसमें देखो गुण कितने आ गए। छठा स्थान शत्रु रोग ऋण का होता है, लेकिन वो मंत्रणा का भी स्थान है। तो मंत्रणा का जो धन है, क्योंकि वो विद्या से दूसरे होने से मंत्रणा का धन है। तो अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत अच्छी कहानी समझने का प्रयास करो। अब छठे का स्थान मंत्रणा का धन दे सकता है, दूसरे स्थान धन का स्थान है, यहाँ के ग्रह भी धन दे सकते हैं। और यहाँ पे ग्रह बैठा है गुरु, गुरु राय परामर्श सलाह का ग्रह है, सूर्य राजा ग्रह है। तो इसका मतलब ऐसा व्यक्ति राय से, परामर्श से, मंत्रणा से, सलाह से और राजा की शक्ति से व्यक्ति को धन दिला सकता है। तो अब इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति राजपद प्राप्त कर सकता है। कैसा? शिक्षक का, डॉक्टर का, सलाहकार का, साइंटिस्ट का। पहला सूत्र। दूसरा, स्वतंत्र डॉक्टर हो सकता है। तीसरा, स्वतंत्र सलाहकार हो सकता है। चौथा, किसी अच्छे राजनयिक का पीआरओ हो सकता है, समीक्षा अधिकारी हो सकता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो कुंडली तो अच्छी हो गई ना, ज्योतिषाचार्य ने कुंडली अच्छी कर दी। लेकिन याद रखना, मंगल कहीं भी हो, मंगल दो चीजों का प्रतिनिधित्व जरूर करता है, पराक्रम, शरीर और आयु। अब मंगल 8वें खाने में बैठा है। अब 8वें खाने पे प्रहार जो 3-11, 1-11 के संबंध में होंगे, 3-11 के संबंध में वही प्रहार करेंगे। तो अब 8वें से ग्रह में छठा हुआ और छठे से तीसरा मंगल है। तो 1-3-1-11 का संबंध बन रहा है यहां पे शनि, बुध, शुक्र का मंगल से। अब मंगल अकेला है। यद्यपि मंगल को सूर्य और गुरु की दृष्टि मिल रही है, लेकिन मंगल यहां अकेला है। और 10वें स्थान के ग्रह जो चंद्र और राहु हैं, वे भी आप देखो मंगल पर प्रहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां से भी देखिए, अष्टम से 8, 9, 10, तो 10वें के स्थान भी, 10वें भाव के भी ग्रह धोखे के हैं और छठे भाव के ग्रह धोखे के हैं। तो यहां पे धोखे से प्रहार करने वाले ग्रह कितने हो गए मेरे परम प्रिय शिष्यों? चंद्रमा, राहु, शनि, शुक्र और बुध। 5 ग्रह सीधे सीधे हो गए। अब मेरे परम प्रिय शिष्यों, एक विशिष्ट बात यहां देखो, कोई भी ज्योतिषाचार्य वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। एक विशिष्ट बात देखो कि जो शनि के साथ शुक्र और बुध है, वो 5वें से सहायता ले रहे हैं। तो 5वें में सहायता कौन कर रहा है? गुरु और सूर्य। सोचो, जो मंगल के मित्र हैं, जिन्हें मंगल की रक्षा करनी चाहिए, वो उनकी सहायता कर दे रहे हैं।
नवम भाव में भी जाओ तो नवम भाव में चंद्रमा राहु, वे भी शनि मंगल और शुक्र की सहायता कर दे रहे हैं। अब शनि बुध शुक्र सहायता मिल जाने की वजह से, मंगल हम अभी पीछे बोल दिए भूल से, शुक्र बुध और शनि को सहायता देखिए सब ग्रहों से मिल रहा है। अब इसका पॉजिटिव क्या है? शुक्र बीज है, बुध पृथ्वी है और शनि हवा है। इसका मतलब है बंदा जिस काम में हाथ लगा रहा सब बम बम, जहां पे हाथ रख दे रहा है सब बम बम, देखते ही बंदा करोड़पति हो जा रहा। लेकिन वो मंगल, वो आयु का स्वामी है, वो शरीर का स्वामी है। तो अब क्या होगा कि जब शनि की महादशा चल जाएगी, शनि की अंतरदशा चल जाएगी, या शनि में शुक्र या शनि में बुध चल जाएगा। अब स्पेशली मंगल का सबसे शत्रु ग्रह कौन है? तो मंगल के सबसे ज्यादा शत्रु ग्रह राहु और शनि। अब शनि में शनि और शनि में राहु, ये दो ऐसे ग्रह हैं जब शनि पूरी तरह से धोखा देने की बात सोच लेगा, पीठ में खंजर मारने की बात सोच लेगा। अब शनि में शनि आ गया या शनि में राहु आ गया तो अचानक क्या होगा? शनि लौह है, राहु अशुद्ध वायु तत्व ग्रह है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंगल अग्नि प्रधान ग्रह है, मंगल पराक्रमी ग्रह। पराक्रम को पराक्रम से ही नष्ट किया जाता है। पता चला क्या हुआ कि शनि और राहु जब आए मिलके गाड़ी से उड़ा दिए। शनि और शनि ने किसी बहुत बड़े मुसीबत में डाल दिया। शनि बुध, अब ये जो शनि का प्रहार होगा मंगल पर, वो इतना खतरनाक प्रहार होगा। एक खतरनाक प्रहार क्यों? क्योंकि शनि को बुध और शुक्र से सहायता मिल रही है। माने जब शनि मंगल पर वार करेगा तो बुध से भी उसका नाता टूट जाएगा, शुक्र से भी नाता टूट जाएगा, सूर्य से भी नाता टूटेगा, गुरु से भी नाता टूटेगा, चंद्र से भी नाता टूटेगा, राहु से भी नाता टूटेगा। तो इसका मतलब उसका सब कुछ चला जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उसका सब कुछ चला जाएगा। अबे मैं आपको उदाहरण, एक डॉक्टर की कुंडली मैंने देखा था, तो मैंने उनसे आगाह किया कि देखिए जब शनि में राहु और शनि में मंगल आएगा उस समय आप बहुत बड़े मुसीबत में आ जाएंगे। तो डॉक्टर साहब मिलौटी कुंडली दिखाए। कभी कभी कुछ लोग कुंडली ऐसे दिखा देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जगत गुरु केशव महाराज जब बोलेंगे तो जबरदस्त बात बोलेंगे। लापरवाही करोगे तो चले जाओगे धरती से। उन्होंने ध्यान नहीं दिया। स्थिति क्या हुई? शनि और मंगल, शनि में मंगल आ गया। दिल्ली से अपने 25 लाख की गाड़ी से आ रहे थे और पता नहीं ड्राइवर ने क्या किया, अब तो मुझे पता नहीं वहां, और अचानक उनकी गाड़ी लड़ गई, खड़ी हो गई, कुछ नहीं हुआ। और भी लोग थे उसमें, उनको कुछ नहीं हुआ। और उनका जो सर था वो आगे बैठे थे, आगे ऐसे टकरा गया सर। कुछ भी नहीं हुआ, केवल बेसुध हो गए, एकदम शरीर सलामत। हॉस्पिटल में गए। काफी दिन तक तो पहले तो कोमा में रहे, उसके बाद क्या हुआ? होश में आए। होश में आने के बाद उनका मुंह, होश में आने पर उनका मुंह थोड़ा सा ऐसे हो गया और उनके पूरे शरीर में हल्का पैरालिटिक अटैक हो गया। स्थिति ये हुई कि उनका जीवन ऐसा हो गया कि गुरु छूट गया। देखो यहां पे मृत्यु नहीं लिखा था, लेकिन प्रतिष्ठा खत्म हो गई। अब गुरु छूट गया, अब उनमें जनन करने की भी क्षमता नहीं रही। शुक्र छूट गया। लोगों के दिमाग में आ गया कि अरे डॉक्टर साहब तो गए, तो प्रतिष्ठा भी छूट गई। यद्यपि आज भी उनके पास धन वैभव ऐश्वर्य है, हालांकि वे डॉक्टर साहब काफी उम्र दराज हो गए थे और अब इस धरती पे नहीं है। हम पीछे की घटना आपको बता रहे हैं, लेकिन मैंने ये प्रत्यक्ष देखा। उसके बाद वो काफी दिन तक रहे, लोगों की सेवा भी किए। वे फिर बोलते समय उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी, लेकिन दवा लिख देते थे। उनकी क्रेडिबिलिटी अच्छी थी, वे सफल डॉक्टर थे मेरे परम प्रिय शिष्यों। लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत पूजा अनुष्ठान कराया, हमसे कराया, और उनके ट्रस्ट हमारे ऊपर इतना जमा कि बाद में वे ज्योतिषाचार्य हो गए।
मतलब ज्योतिष के सूत्रों को मानने लगे, उन पर भरोसा हो गया कि वास्तव में ज्योतिष बड़ी बात है। मैंने उनको ये बात समझाई, जो बात मैंने उन डॉक्टर साहब को समझाया था, चूंकि बड़ी घटना थी, तो आज वही चीज मैंने आपके सामने रखा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बड़ा सरलता से इसका निदान था। इसका निदान क्या था? हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत बढ़िया सूत्र है कि किसी भी ग्रह को पहले खाने में ले जाने के लिए संबंधित चीज को गले में ले आओ। ग्रह को पहले खाने में ले जाने के लिए संबंधित चीज को गले में ले आओ। दूसरे खाने में ले जाने के लिए मंदिर में, तीसरे खाने को में ले जाने के लिए बांह या कलाई में उसको बांध लो। चौथे खाने में ले जाने के लिए उससे संबंधित चीज को नदी में प्रवाहित करो, माता को दो। पांचवें में ले जाने के लिए 5 साल से ऊपर 9 साल से कम उम्र के बच्चों को उससे संबंधित उपहार दो। छठे में ले जाने के लिए कुएं में डालो। 7वें में ले जाने के लिए जमीन के नीचे दबाओ। 8वें में ले जाने के लिए स्मशान क्षेत्र में छोड़ के आओ। ये सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, ग्रहों को पहुंचाने के लिए। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर किसी को गुरु पहले खाने में पहुंचाना है तो कहां धाड़ करना पड़ता है? कंठ में, माने गले में। तो लोग हल्दी धाड़ करते हैं, टोपाज धाड़ करते हैं, पीले रंग का कोई सामान, पीतल की मुद्री धाड़ कर लिए, सोना धाड़ कर लिए। बात इतनी नहीं है, इसमें रहस्य है। अगर आपको पहले खाने में मंगल को ले आना है तो मंगल की बातों को कंठ में ले आओ, मंगल के स्त्रोत को कंठ में ले आओ, मंगल की महिमा को कंठ में ले आओ, मंगल के सूत्र को कंठ में ले आओ। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसका मतलब परमात्मा तुम्हें ऐसा बल प्रदान किए हैं कि तुम कंठ के बल पर अपनी परिस्थितियों से उबर सकते हो। जैसे किसी ग्रह को मंदिर के खाने में ले जाना है, मंदिर का खाना, परिवार का खाना, खजाने का खाना एक ही होता है। तो तुम उस ग्रह को मंदिर में भी ले जा सकते हो, खजाने में भी ले जा सकते हो और परिवार में भी ले जा सकते हो। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर मंदिर में ले जाना है, परिवार में ले जाना है, खजाने में ले जाना है, तो यदि गुरु को ले जाना है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो केवल इतना नहीं है कि मंदिर में जाकर पीला फूल चढ़ाओ। गुरु को मंदिर में ले जाना है तो कम से कम आप अपने ज्ञान से, विद्या से, बुद्धि से परमात्मा की प्रतिष्ठा करो, मंदिर की प्रतिष्ठा करो, मंदिर में पुजारियों की प्रतिष्ठा करो, यज्ञ की प्रतिष्ठा करो, हवन की प्रतिष्ठा करो। यदि तुमने ऐसा कर लिया तो वो ग्रह तुम्हारा मंदिर में पहुंच गया। तो मंदिर में मत ले जाओ। मंदिर का खाना, परिवार का खाना, धन कोष का खाना, तीनों एक। तो तुम अपने परिवार में संस्कार दो, ज्ञान दो, विद्या दो, बुद्धि दो। अपने परिवार के लोगों को केवल इतना बता दो कि विधि पूर्वक यज्ञ क्या है। केशव महाराज क्यों जगत गुरु हैं? कौन सा ऐसा सूत्र है जो उनको जगत गुरु बनाता है? मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये विशिष्ट रहस्य। तुम अगर अपने परिवार में विशिष्ट गुरु की स्थापना करो, जिसका हर सूत्र धर्म हो, धर्म के सूत्र को गंगू तेली का लड़का जो 3 पास होता है वो समझ जाता। उसको पता है कि जब न्यायाधीश के दरबार में, पुराने जमाने में जहांगीर के दरबार में जब आदमी पेश होता था और 2 भाइयों की लड़ाई होती थी एक कमरे के लिए, और जहांगीर कहता था बताओ तुम्हारी राजी किसमें है, उससे पूछता था बताओ तुम्हारी राजी किसमें है, तो थोड़ा सा आगे पीछे करके दोनों 2 हिस्से में बांट लेते थे, मामला वहीं से लट जाता था। लेकिन गंगू तेली का लड़का ये समझता है कि लड़ाई हमारी 1 बित्ते की है, आधे बित्ते की है, लेकिन जब हम कचहरी जाते हैं तो जज हमसे नहीं मिलता, न्यायाधीश नहीं मिलता, वो बीच में मिलता है, बिचौलिया। और वो कहता है इतना पैसा दो तो मैं तुम्हें न्याय दूंगा। यहीं से न्याय का सूत्र गड़बड़ा जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। फिर जब उसको उतना पैसा दे के हम न्यायालय के न्यायाधीश के सामने जाने का प्रयास करते हैं तो वो हमें अपने सामने बुलाता ही नहीं। वो कहता है तुम मत आओ, वकील आएगा। और फिर वकील की स्थिति ये हो जाती है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, पता चला 10 साल 15 साल बीत गया। जो वादी था, जिसने मुकदमा किया, वो मर गया। दूसरी तरफ वे जो न्यायाधीश लोग हैं वो कहेंगे केस बहुत पेंडिंग में है, और जज चाहिए, और जज चाहिए। और जब एक भी केस का तुम फैसला नहीं करोगे तो जज 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 होता चला जाएगा।
सोचो, जो काम जहांगीर एक दिन में कर दिया, जो काम राजा भोज ने चंद मिनटों में कर दिया, जो महाराजा विक्रमादित्य ने 2 पल में कर दिया, उसके लिए उनको 15 साल लग गए। उनकी और उनकी योग्यता और न्याय व्यवस्था में कितना अंतर है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म का सूत्र, न्याय का सूत्र, सत्य का सूत्र ये गंगू तेली का 3 पास लड़का समझ जाता, और जो समझकर नहीं समझते वही तो चांडाल है। क्योंकि जो धर्म के सूत्र को स्वीकार कर लेते हैं, जान लेते हैं कि धर्म का सूत्र है, फिर भी अंदर से नहीं मानना चाहते, वही चांडाल है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से जिसने अपने गुरु को परिवार में स्थापित कर दिया, जिसने गुरु को खजाने में स्थापित कर दिया, भाई मेहनत परिश्रम से अधिक कमाया तो सोना खरीद के रख दिया। ये थोड़ी है कि चोरी का है, बेईमानी का, और अगर चोरी बेईमानी का था तो परोपकार में लगा दिया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, चोरी बेईमानी का था तो यज्ञ हवन में लगा दिया, और जो अच्छा था, उचित धन था, मेहनत परिश्रम का धन था, उसको खजाने में, तिजोरी में रख दिया। तो ऐसा करने मात्र से भी गुरु मंदिर में पहुंच जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस पूरी कुंडली में जो मैंने बताया कि 10वें स्थान पे चंद्र राहु, 2 स्थान पे सूर्य गुरु, और 6ठे स्थान पे बुध शुक्र शनि, 8वें में अकेले मंगल। मेरे परम प्रिय शिष्यों, केवल मंगल ही ऐसा ग्रह है इस पूरी कुंडली में जो मृत्यु दे सकता है, जो एक्सीडेंट दे सकता है, जो लड़ाई झगड़ा दे सकता है, जो चोट चपेट दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो 7 ग्रहों से पीड़ित है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ध्यान दो, 7 या 7 ग्रहों से पीड़ित है। 8वां वह स्वयं, उसको केवल एक ग्रह सहायता कर रहा है, केतु। तो केतु क्या सहायता करेगा? अशुद्ध रस। केतु तो उसके शरीर में ढेर सारी बीमारियां डाल देगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें सूत्र समझ में आ गया कि मंगल का आक्रमण। फिर वो बच क्यों गए? उसके मंगल के लिए एक सेफ स्थान है। सेफ, अगर मंगल को दूसरे खाने में पहुंचा दिया जाए, मंगल को दूसरे खाने में पहुंचा दिया जाए, तो मंगल को दूसरे खाने में कैसे पहुंचाया जाएगा? दूसरा खाना मंदिर का है। क्यों? मंगल को अगर दूसरे खाने में पहुंचा दिया जाए तो शनि, शुक्र और बुध जो है वो मंगल को प्रहार तो करेंगे नहीं, बल्कि मंगल से सहायता लेंगे, और मंगल भी उनसे सहायता लेने लगेगा। तो ये दूसरे खाने में कैसे पहुंच सकता है मंगल? मैंने कहा कि मंगल को दूसरे खाने में पहुंचाने के लिए मंगल की चीजें या तो परिवार में दें, मंगल की चीजें या तो मंदिर में दें, मंगल की चीजें या तो खजाने में ले जाएं। तो खजाने में तो उनके मंगल की चीजें नहीं थी, उनके पास ज्ञान विद्या का बहुत धन था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी उनसे थोड़ा नाराज रहती थी। काहे नाराज रहती थी जानते हैं? क्योंकि वो कभी कभार लाखों करोड़ों कमाने वाला बंदा कभी कभार 10-20 हजार अपने भाई को दे देता था। भाई की ममता तो थी ही उनकी। तो भाई कौन? परिवार का अंग है ना भाई। भाई मंगल का कारक भी होता है। तो उन्होंने मंगल को दूसरे खाने में ले जाने की वृत्ति की, लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। क्योंकि जब उन्होंने लाखों कमाए, पता चला उनका तो एक महीने का इनकम, एक दिन का इनकम हम समझते हैं लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपया रहा होगा। महीने का इनकम 30-35 लाख, 40 लाख रहा होगा। साल का इनकम तो 2-2.5-3 करोड़, 4 करोड़ रुपया रहा होगा। वे इतने बड़े डॉक्टर थे। तो वे भाई को कभी कभी 10-20 हजार दे देते थे। और परिस्थिति ये थी कि शुक्र लड़ाई करता था, पत्नी लड़ाई करती थी कि आप भाई को क्यों देते, आप भाई से बहुत प्रेम रखते। तो ये उनका पुण्य था। तो कहीं ना कहीं मंगल ने दूसरे भाव का आसरा लिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं लिया, पूरी तरह से नहीं लिया। तो एक पुण्य उनका ये था, और दूसरा पुण्य क्या था जानते हो? परिवार, मंदिर और खजाना। परिवार, मंदिर और खजाना, ये 3 चीजें थी। तो जब वे मेरे पास आए थे तो मैंने कहा कि आप अपने खजाने में कम से कम मंगल की चीजें रखें। तो मैंने मुझसे पूछे कि क्या है मंगल की चीज गुरुजी? अब आप तो ठाकुर हैं इसलिए पूछ रहे हैं, अगर बाभन होते तो हम बैठते नहीं हैं। माने लोग कभी कभी पंडित धर्म से इतना नफरत कर लेते हैं। मैंने कहा कि देखिए, ब्राह्मण विद्वान होता है, आप ब्राह्मण उसे समझें जो विद्वान है, जो विद्या को धारण करता है, जो बुद्धि को धारण करता है, जो संसार का मार्गदर्शन करता है। कहे आपके
मजाकिया आदमी थे, कहे बाबू साहब आपका जो सूत्र है सिद्धांतिक है, आप अच्छे व्यक्ति हैं, चलिए ठीक है बताइए क्या उपाय है। तो मैंने कहा खजाने में कम से कम मंगल की चीजें हो। तो कहे क्या है मंगल की चीज? तो हमने कहा कि जैसे आप पैसा रखते हैं तिजोरी में, कुछ तो रखते होंगे। कहे हमारा तो कुल बैंक में रहता। तुमने कहा कुछ तो सोना चांदी रखे होंगे। कहे हाँ कुछ तो है। तो हमने कहा कि उसमें या तो लाल सिंदूर रख दो या तो मूंगा रख दो। तो हंसने लगे। पता नहीं उन्होंने लाल सिंदूर और मूंगा खजाने में रखा कि नहीं रखा, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया। मैंने कहा एक और उपाय है। कहे क्या उपाय है? हमने कहा किसी मंदिर निर्माण में अगर ईंट दान कर दें, क्योंकि मंगल शुभ होता है चौकोर में और मंगल लाल चीजों पर अधिकार करता है, तो जो ईंट है वो शुभ मंगल की निशानी है। तो अगर आप मंदिर निर्माण में ईंट दान दे दें तो बड़ी कृपा होगी। शिष्यों, यद्यपि वो बहुत आस्तिक नहीं थे, लेकिन अब वही बात थी कि उन्होंने कहा ना आप बाबू साहब हैं इसलिए हम आपसे प्रभावित हैं। तो तमाम बातें ज्योतिष की मैंने अच्छी बताई थी उनको अच्छा लगा। उन्हें लगा कि मेरा प्रेडिक्शन सटीक है। तो उन्होंने, चूंकि पैसे वाले आदमी थे, तो कहे कितने का मिलता है ईटा? तो मैंने कहा 1 ट्रैक्टर ईटा। अब उस समय तो 8-10 हजार रुपए का मिल रहा था, अब तो 14-15 हजार का मिल रहा है। बहुत पहले की बात है। तो उन्होंने हमारे मंदिर में, ये जो लक्ष्मी नारायण मंदिर उस समय बन रहा था, करीब 8-10 साल पहले की बात है, तो उन्होंने मंदिर में 1 ट्रैक्टर ईटा दे दिया। और उस ईंट का प्रभाव ऐसा था कि मंगल कहीं न कहीं दूसरे में आ गया और उनकी आयु बच गई। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि ये मंगल वास्तव में दूसरे में स्थापित कर दिया जाता, अगर ये डॉक्टर साहब अपने जीवन में अपने परिवार की, अपने भाइयों की सहायता करते और समय समय पर मंदिर में मंगल से जुड़े कार्य, पराक्रम से जुड़े काम, यदि मंगल की चीजें समय समय पे मंदिर में स्थापित करते रहते और इनका मंगल अगर मंदिर के भाव से समर्थन प्राप्त कर लेता, परिवार के भाव से समर्थन प्राप्त कर लेता, वाणी के भाव से समर्थन प्राप्त कर लेता और मंगल दूसरे भाव में स्थापित हो जाता, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये डॉक्टर साहब आज भी हमारे बीच में होते। यद्यपि वे उम्रदराज थे और उस दुर्घटना के बाद वे कमजोर हो गए थे, उसके बाद उन्होंने 7-8 साल जनता की सेवा की और अब इस धरती पर नहीं रहे। तो बड़े नेक व्यक्ति थे, उन्होंने मंदिर में बड़ी सहायता की। परमात्मा उन्हें स्वर्ग नसीब करें, उन्हें समृद्धि प्रदान करें। तो सूत्र है बड़ा अद्भुत है मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब सोचो, केवल मंगल को दूसरे भाव में स्थापित अगर कर दिया गया होता तो एक कुंडली बहुत अद्भुत हो जाता, व्यक्ति अमर हो जाता, 100 साल 125 साल उसकी जीवन हो जाती। क्यों फिर कोई ग्रह धोखे में आता ही ना, कोई भी ग्रह पर अचानक प्रहार ही ना होता, और अगर अचानक प्रहार ही ना होता तो मृत्यु कैसे आ जाती? मृत्यु तो लिखा था कि मंगल पर जब शनि प्रहार करेगा, जब राहु प्रहार करेगा, तब ना मृत्यु आएगी। हम ऐसी परिस्थिति पैदा कर देते कि मंगल पर शनि प्रहार ही न करता, राहु प्रहार ही न करता, बल्कि सहायता करता रहता। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह ज्योतिष का सूत्र इतना अद्भुत है। इस वीडियो को बार बार समझो, सुनो, इसमें आपको हर जगह का सूत्र मिल जाएगा। यहां पे मैंने देखा, एक कुंडली का वर्णन मैंने किया कि उन कुंडली में केवल एक दोष था। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उस कुंडली में केवल एक दोष था और उस दोष का परिणाम कितना बड़ा था। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप कुंडली को बहुत ध्यान से देखो और कुंडली को देखते समय जानते हो क्या देखना है? कौन ग्रह टक्कर का है, पहला सूत्र। कौन ग्रह सहायता, कभी कभी सहायता करने वाले ग्रह भी बड़े नुकसानदायी हो जाते हैं। जैसे यहां पे शनि ने जब प्रहार किया तो शनि की सहायता बुध शुक्र कर रहे थे, सूर्य गुरु कर रहे थे। मेरी परिपक्व से समझो, चंद्रमा और राहु, 2 ग्रह, 2 4, 2 6 ग्रहों की सहायता लेकर शनि ने आक्रमण किया। और ये शनि का आक्रमण इतना प्रचंड था कि मृत्यु उसी समय सुनिश्चित हो जाती, लेकिन आयु इसलिए शेष बच गई क्योंकि वो जो 10,000 15,000 रुपए का, 8,000 रुपए का जो ईंट दिया गया था, एक ट्रैक्टर, एक टाली जो 2,000, उस ईंट ने प्राणों की रक्षा कर ली। क्यों? जानते हो उसमें कौन सा सूत्र था? उसमें सूत्र था कि मंगल को दूसरे भाव में स्थापित किया उन्होंने।
मेरे परम प्रिय शिष्यों, व्यक्ति का पुण्य भी उनके कर्मों के हिसाब से सुनिश्चित होता है। जैसे कभी कभी कुछ लोग महाधनी होते हैं और कहते हैं मैं परोपकारी हूं। अब सोचो, किसी व्यक्ति को लाख रुपया महीना मिल रहा है, तो क्या वो 500 रुपया मंदिर में देने से परोपकारी सुनिश्चित हो जाएगा? मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या वो 10 रुपया भाई के लड़के को अगर उसके हाथ पे रख दे तो परोपकारी सुनिश्चित हो जाएगा? नहीं होगा। याद रखना, अगर तुम 100 रुपया कमा रहे हो तो कम से कम 1 रुपए पर तुम्हारे भाई का अधिकार है, कम से कम 1 रुपए पर तुम्हारे माता पिता का अधिकार है, और कम से कम 1 रुपए पे तुम्हारे समाज का अधिकार है। 1 रुपए पे कम से कम वृक्ष आदि वनस्पतियों का अधिकार है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, 4 या 5 रुपया तो तुमको निकालना पड़ेगा। ये 4 या 5 रुपया यदि तुम नहीं निकालते तो तुम चोर हो। यदि 4 या 5 रुपए को तुम नहीं निकालते तो तुम डाकू हो, और ये चोरी, ये डकैती एक दिन तुम्हारे लिए जहर हो जाए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि इन सूत्रों को देने की वजह से तुम्हारे अंदर ऐसा भास पैदा हो रहा है कि मैं गुरु नहीं हो सकता, तो मैं गुरु तुम्हारे लिए नहीं हूं। लेकिन परमात्मा नारायण ने मुझे धर्म सूत्र प्रदान किया है, ज्योतिष का विशिष्ट ज्ञान प्रदान किया है, धर्म सूत्रों का विशिष्ट ज्ञान प्रदान किया है, इसलिए मैं जगत गुरु हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस जगत गुरु के परम सूत्रों को तुम ग्रहण करो, उन्नति हो जाएगी। अबे 10-11 बज गया है ना, अब हमारी पागलपंथी को बर्दाश्त करने के लिए तमाम लोग मंदिर में आएंगे और हमसे हाथ दिखाएंगे। अब मंदिर में तो एकदम से फ्री रहता है, जो दे दिया, कोई 100 दिया, कोई 200 दिया, कोई 500 दिया, मंदिर में बैठेंगे भक्तों के साथ। तो अब लगता है मोबाइल बना नहीं पाएंगे, क्योंकि वो 2-2 मिनट में, 4 मिनट में बीच बीच में लगा देंगे, टुन 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 बजेगा। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस वीडियो को देखना, इसमें सूत्र मिलेगा। फिर अपनी कुंडली देखना, कुंडली में 3 चीज देखना। एक, टक्कर का ग्रह कौन है, धोखे का ग्रह कौन है, सहायता का ग्रह कौन है। इस 3 सूत्र में मेरे परम प्रिय शिष्यों तुम्हें सारी स्थिति समझ में आ जाएगी, सारी स्थिति समझ में आ जाएगी। 2 बातों को बताना नहीं भूलूंगा। अगर टक्कर के ग्रह में कोई एक ग्रह अकेला पड़ जाए, जैसे 4 ग्रह एक तरफ, एक ग्रह अकेला टक्कर में है, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों उससे संबंधित सुख जीवन में बिल्कुल कम हो जाता है, बिल्कुल न्यून हो जाता है, और कभी कभी तो उससे सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार अपने जीवन में मर भी जाते। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र, अचानक प्रहार के ग्रह अचानक प्रहार करते हैं, इसलिए सुखों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, अचानक सब कुछ बिगाड़ देते हैं। तो अचानक प्रहार के ग्रह ऐसे न हो कि उनको 5 ग्रह या 6 ग्रह से सहायता मिल जाए, या 4-5 ग्रह एक साथ मिलकर किसी ग्रह पे प्रहार कर दें। ये 2 बातें अपनी कुंडली में यदि हो तो उसके लिए मेरे परम प्रिय शिष्यों उपाय कर लेना। फिर किसी वैज्ञानिक की बात मत मानना, किसी डीएम एसडीएम की बात मानना, किसी बने हुए बनावटी विद्वान की बात मत मानना, नहीं तो मेरे परम प्रिय शिष्यों एक दिन बड़े मुसीबत में पड़ोगे और सब के सब धरा रह जाएगा। और एक और बात बताऊं, तुम मंत्री हो तो भी, तुम राजनेता भी हो तुम देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो तो भी, यदि आपकी कुंडली है तो आप इसको मेरे इस सूत्र से देख लो। आप हमें सूली पे चढ़ा दोगे, फांसी पे चढ़ा दोगे, तो भी यदि कुंडली में सूत्र है तो इसका उपाय कर लेना। अगर उपाय नहीं करोगे तो निश्चित रूप से मुसीबत में पड़ोगे। ये महासूत्र है, धर्म सूत्र है। इस धर्म सूत्र को ग्रहण करोगे, तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम यदि ये सोचोगे कि ज्योतिष बेकार है, अंधविश्वास है, ज्योतिष में तो वो सूत्र है जो तुम्हारे विज्ञान में नहीं है, तो यदि तुम ये सोचोगे कि ज्योतिष का सूत्र बेकार है, फालतू है, तो समझ लो कभी न कभी तुम्हें धोखा मिलेगा। इस संसार में तुम एक काम जरूर करना, अपने लड़के की जन्म कुंडली बना के रखना। याद रखना, मुसीबत में जब सब लोग जवाब दे देंगे, वो कुंडली तुम्हारे लिए सहारा बन जाएगा। ये बहुत बड़ा सूत्र है मेरे परम प्रिय शिष्यों, बहुत बड़ा सूत्र है। याद रखना, मैं दरिद्रता की पराकाष्ठा पे था। अगर कोई सहायक हुआ तो मैं पहले तो माता महालक्ष्मी को प्रणाम करूंगा, उनके मंत्रों ने मेरी सहायता की। और दूसरा, यदि किसी सूत्र ने मेरी सहायता की है इस जिंदगी में, तो ज्योतिष विद्या ने।
तो ज्योतिष विद्या मूर्धन्य विद्या है मेरे परम प्रिय शिष्यों। मरते को उबार सकता है, दीर्घायु बना सकता है, गरीब निर्धनता से धनवान बनने का सूत्र है ये ज्योतिष। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये बहुत विशिष्ट है। यदि तुम इस सूत्र को पकड़ोगे, भाव अलग हो सकते हैं। मान लीजिए मैंने छठे का लिया ग्रह, आठवें का लिया, दूसरे का लिया, 10वां का लिया। आप दूसरे भाव में चले जाओ, आप दूसरे भाव में जाओ। आप केवल गिनो 1 3 1 11, 1 6 1 8 टक्कर का संबंध, 1 5 1 9 सहायता का संबंध, 3 सहायता का संबंध, टक्कर का संबंध, धोखे का संबंध, अचानक प्रहार का संबंध। केवल 3 ही तुम्हें देखना है और 3 से तुम्हें वो बात मिलेगी, वो विशिष्टता मिलेगी कि तुम चौंक जाओगे, आश्चर्य में पड़ जाओगे कि यार, अगर किसी की कुंडली में शुक्र सबसे ज्यादा टक्कर में आ रहा है तो औरत मिलने में दिक्कत हो जाएगी, धन मिलने में दिक्कत हो जाएगा। अगर शनि सबसे ज्यादा टक्कर में है तो नौकरी राज्य मिलने में दिक्कत हो जाएगी। अगर बुध सबसे ज्यादा टक्कर में हो जाएगा तो व्यापार करने में बड़ी अड़चने आएंगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जाओ और देखो कि सबसे ज्यादा टक्कर का ग्रह कौन है और सबसे ज्यादा धोखे में कौन ग्रह आ रहा है। ये 2 सूत्र तुम पकड़ लोगे, निश्चित रूप से तुम उपाय कर लोगे और उपाय करके निश्चित रूप से करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। अरे भैया पैसा तुम कमाओ, अरे भैया पैसा तुम कमाओगे तो मलाई तुम खाओगे, केशव महाराज को थोड़ी दे दोगे। तो आज इतना ही मेरे परम प्रिय शिष्य।